तो दोस्तों आज हम बनाएंगे नमक में कच्चा आंवला डालकर बहुत ही हेल्दी रेसिपी, जिसे आप एक बार बनाकर पूरे साल के लिए स्टोर कर सकते हो और काफ़ी सारी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हो। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है और बनाने का तरीका तो बहुत ही आसान है। तो दोस्तों ये तो सभी लोग जानते हैं कि आंवला हमारी हेल्थ के लिए कितना ज़्यादा बेनिफिट होता है, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। इसे खाने से बालों की और आँखों की सारी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आंवले की इस रेसिपी को बनाना। सबसे पहले मैंने 500 ग्राम आंवले को धोकर अच्छे से पोंछकर सुखा कर लिया है। और चलिए दोस्तों अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर एक कढ़ाई में मैंने 1 कप नमक ऐड कर दिया है और गैस को मैंने ऑन कर दिया है। और अब हम चलाते हुए सबसे पहले नमक को गर्म कर लेंगे। अभी आपको जो ये नमक है थोड़ा गीला गीला लग रहा होगा, लेकिन जैसे ही ये नमक गर्म हो जाएगा ना तो एकदम से ये दरदरा सा बन जाएगा, यानी बिल्कुल पूरी तरह से गर्म होने के बाद ये एकदम से इस तरह से एकदम ड्राई हो जाएगा। इसकी यही पहचान है। तो दोस्तों आज जिस तरीके से हम इस आंवले की रेसिपी को बनाएंगे ये और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाएगी और स्टोर करना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। पूरी साल ये रेसिपी बिल्कुल ख़राब नहीं होगी, इस बात की गारंटी है जिस प्रोसेस के साथ आज हम इसे बनाने वाले हैं। तो जो नमक है आप देख सकते हैं पहले से एकदम ये दरदरा जैसा हो गया है, यानी पूरी तरह से गर्म हो चुका है। तो हम सारे ही आंवले इसमें डाल देंगे। फ्लेम को मीडियम रखेंगे और आंवले और नमक दोनों को मिक्स करते हुए चलाते हुए हम अच्छे से भून लेंगे, यानी कि नमक के साथ हम आंवले को रोस्ट करेंगे। इस प्रोसेस को करने से आपका काम बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। हम ना ही इन्हें स्टीम करेंगे, ना घिसेंगे और ना ही छीलेंगे। बहुत ही आसान तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस तरह से नमक के साथ आप जब इसे चलाते जाएंगे ना तो इस तरह से नमक जो है आंवले पर चिपकने लगेगा और बहुत ही जल्दी ये रोस्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों आपने आंवले से तो बहुत रेसिपी बनाई होंगी और खाई भी होंगी। अक्सर आप आंवले से मुरब्बा बनाते होंगे, चटनी या फिर अचार बनाते होंगे, या फिर आंवले से और भी कई नई नई रेसिपी बनाई जाती हैं। आज की रेसिपी एकदम अलग है, यूनिक है, सभी इसे खाना पसंद करेंगे। जो लोग इस तरह से कच्चा आंवला नहीं खाते हैं उनके लिए परफेक्ट रहेगी ये रेसिपी। और बनाने का तरीका बहुत ही आसान है, एक बार बनाकर आप इसे साल भर के लिए स्टोर कर सकते हो। और आप देख सकते हैं बातों ही बातों में जो आंवला है भून चुका है, इस पर काले काले स्पॉट आने लगे हैं और जो नमक है उसका कलर भी चेंज हो चुका है। ये जो नमक है इसे वेस्ट ना करें, बाद में आप इस नमक को डब्बे में भर के रख लें ठंडा करने के बाद। और फिर से आप जब भी कोई रेसिपी बनाएं यानी बेक करें तो इस नमक का इस्तेमाल कर सकते हो। इससे जो आपका नमक है ये बिल्कुल वेस्ट नहीं जाएगा। और जैसे ही ये आंवला इस तरह से भून चुका है, मैंने इसमें 8 से 10 हरी मिर्च डाल दी हैं और इन्हें भी मैंने धुलकर अच्छे से पोंछकर सुखा कर लिया है। और दोनों ही चीज़ों को अब हम अच्छे से मिक्स करते हुए नमक के साथ भून कर रेडी कर लेंगे। इस तरह से इसकी यही पहचान है कि आंवले पर काले काले स्पॉट जैसे दिखने लगेंगे और आंवला काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट भी हो जाएगा। 2 से 3 मिनट भी नहीं लगेंगे। जब आप इसे इस तरह से भूनोगे तो बहुत ही जल्दी ये पक जाता है नमक के साथ। और आप देख सकते हैं जो मिर्च है वो भी हल्की सी भून गई है नमक के साथ। इस प्रोसेस को करने से ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाती है। इस तरह से चेक कर लें, आंवले को काफ़ी ज़्यादा गर्म है, फिर भी मैं आपको तोड़कर दिखा रही हूँ कि ये पूरी तरह से सॉफ्ट नहीं हुआ है और बस इतना सॉफ्ट हो चुका है जितना हमें चाहिए। इस तरह से हाथ से चेक कर लें। और अब हम आंवले को एक बर्तन में निकाल लेंगे। इस तरह से ठंडा करने के बाद इसका हम नमक बाद में निकाल लेंगे। अभी के लिए हम इसे एक प्लेट में निकालते जाएंगे इस तरह से। और जो हरी मिर्च है इनको भी निकाल लेंगे और सारे ही आंवले हरी मिर्च को नमक से अलग कर लेंगे और नमक को ठंडा करके किसी बर्तन में स्टोर कर लें। तब तक ये आंवले हरी मिर्च ठंडा होती हैं, तब तक एक पैन में 4 चम्मच हम सौंफ डालेंगे, 4 चम्मच साबुत धनिया, 2 चम्मच डालेंगे साबुत जीरा और थोड़ी सी मेथी दाना, और साथ ही डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच सरसों के दाने, और साथ ही डाल देंगे आधा छोटा चम्मच अजवाइन, और 5 से 6 इसमें डाल देंगे काली मिर्च। और जो ये मेथी दाना है इसको आप ज़्यादा नहीं डालिएगा, बस थोड़ा ही डालना है, लगभग आधा चम्मच आप इसे डाल सकते हैं। आधा चम्मच अजवाइन और आधा चम्मच मेथी डालनी है, ज़्यादा नहीं डालनी है।
और लो फ्लेम पर हम इसे 2 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे सारे ही मसालों को, जिससे कि इसमें कोई भी नमी वगैरह होगी वो निकल जाएगी और जो रेसिपी है वो भी थोड़ी सी टेस्टी बनेगी। जब हम इस तरह से खड़े मसाले को रोस्ट करके लेते हैं तो रेसिपी और भी ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो जो ये मसाले हैं इनमें से आवाज़ आने लगे, जब ये चटक जाएं तो इन्हें एक प्लेट में निकाल कर ठंडा होने दें। तो चलिए प्लेट को रख देते हैं साइड में ठंडा होने के लिए मसाले को। अब हम सेम पैन में आधा कप सरसों का ऑयल डाल देंगे। पैन अभी गर्म है और अभी मैंने गैस को ऑन रखा है। तो जब इसमें से धुआं आने लगे ऑयल में से तो गैस को ऑफ कर दें। तो आप देख सकते हैं जो ऑयल है पूरी तरह से गर्म हो चुका है, इसमें से धुआं निकलने लगा है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे पैन में ही ठंडा होने देंगे। और इतनी देर में ये जो मसाले हमने रोस्ट किए थे ये भी अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। और ठंडा करने के बाद एक छोटे से मिक्सी के जार में डालकर इन्हें दरदरा पीस कर तैयार कर लें। तो जब ये पूरी तरह से ठंडे हो जाएं तभी आपको इन्हें पीस कर तैयार करना है। गरम गरम बिल्कुल नहीं पीसना है। और इस तरह से आप देख सकते हैं एकदम दरदरा सा पाउडर बनकर रेडी हो चुका है। इतनी देर में ये ऑयल भी ठंडा हो गया है। जैसे ही ऑयल ठंडा हो जाए तो इसमें डाल देंगे 2 चुटकी हींग और साथ ही आधा छोटा चम्मच कलौंजी डालेंगे और साथ ही इसमें डाल देंगे 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और साथ ही डालेंगे 1 बड़ा चम्मच इसमें हल्दी पाउडर। और सारी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे और साथ में हम नमक भी डाल देंगे। इसमें 2 चम्मच मैंने 2 बड़े चम्मच लगभग नमक का इस्तेमाल किया है। और इस ऑयल में हम मिक्स कर देंगे क्योंकि ऑयल जो है हल्का सा गरम है, अभी लगभग गुनगुना जैसा है ये ऑयल। तो ये मसाले भी अच्छे से गरम हो जाएंगे ऑयल के साथ और सारे ही मसालों को हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे। तो चलिए इसे रख देते हैं हम अब साइड में। और इधर आंवले भी ठंडे हो चुके हैं तो इन्हें एक टॉवल पर निकाल लें और इनमें जो नमक है उन्हें हम इस तरह से हल्का हल्का ऊपर से रब करते हुए इसे साफ़ कर लेंगे, क्योंकि जो भी इसमें नमक लगा हुआ होगा ऊपर और जो काले काले स्पॉट हैं वो भी साफ़ हो जाएंगे। तो चलिए इन्हें एक एक करके इसी तरह से साफ़ करते जाएंगे और आंवले को एक प्लेट में रख लेंगे। तो आंवले पूरी तरह से ठंडे हो चुके हैं। आप चाहें तो इन्हें फ़ैन के नीचे रख सकते हैं अगर आपको ज़्यादा जल्दी है। तो इन्हें थोड़ा सा ठंडा होने में टाइम लगता है। तो इस तरह से मैंने सारे ही आंवले को साफ़ कर लिया है और जो हरी मिर्च थी उनको भी हम थोड़ा सा इसे साफ़ कर लेंगे नमक को। अगर थोड़ा बहुत नमक रह भी जाए तो कोई भी दिक्कत नहीं है, नमक तो हमें इस रेसिपी में इस्तेमाल करना ही है। तो इस तरह से मैंने हरी मिर्च और आंवले को साफ़ कर लिया है। अब हम हरी मिर्च के सारे डंठल निकाल लेंगे। काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो गई हैं हरी मिर्चें। आप चाहें तो इन्हें चाकू की मदद से कट कर सकते हैं, लेकिन मैं इन्हें चाकू की मदद से कट नहीं करूँगी। अब हम आंवले को इस तरह से अलग कर लेंगे, इसकी गुठली अलग कर लेंगे। देख सकते हैं आप कितने ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं आंवले और हाथ की मदद से ही ये अलग हो जाएंगे। आप चाहें तो इन्हें चाकू की मदद से भी अलग कर सकते हो। और इस तरह से हम सारे ही आंवले को गुठली निकाल कर रेडी कर लेंगे सारे आंवले की। और चले दोस्तों, अब हम इसे चॉप करने के लिए इस्तेमाल करेंगे किसी भी चॉपर का। इस तरह से मैंने एक चॉपर ले लिया है और इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके आंवला डाल देंगे और हमें इसे एकदम बारीक पीसना नहीं है। यानी कि जो चॉपर है उसे हम थोड़ी देर चलाएंगे पल्स मोड पर और बंद कर देंगे, फिर से चलाएंगे बंद कर देंगे। इस तरह से दरदरा सा पीसकर तैयार होगा। एकदम से बारीक पेस्ट नहीं बनाना इसे, इस तरह से हमें एकदम दरदरा सा छोटा छोटा इसे तैयार करना है चॉप करके। और चलिए इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। सारे ही आंवले को मैंने 2 बार में तैयार कर लिया है चॉप करके। जो हरी मिर्च थी उनको भी हल्का सा मैंने चॉप किया है। और लीजिए ये हमारा जो आंवला और हरी मिर्च है बनकर रेडी हो गया है, चॉप होकर रेडी हो चुका है। इसमें डाल देंगे वो मसाला जिसे हमने पीस कर रेडी किया था और जो ऑयल में हमने मसाले डाले थे ना उनको भी साथ में ही डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। तो दोस्तों बहुत ही आसान है इस रेसिपी को बनाना और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। आंवले की ये रेसिपी आपने पहले इस तरह से नहीं बनाई होगी। जो लोग आंवला नहीं खाते ना और वो भी इस आंवले को इस तरह से खाना पसंद करेंगे। बच्चे हों या बड़े हों सभी को बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी।
से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और आप अब समझ तो गए ही होंगे कि हम आखिर बना क्या रहे हैं। तो इस तरह से इसे अच्छे से मिक्स करना है आपको। और ये आपका सालों साल ख़राब ना हो, इसके लिए बाद में हम इसमें एक सीक्रेट चीज़ भी ऐड करेंगे। वैसे ये इस तरह से हमने बनाया है ना इसे, तो बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको डाउट है कि कहीं ये ख़राब ना हो जाए, तो इसमें आधा छोटा चम्मच आप विनेगर डाल दें। जो सिरका होता है उसको डाल दें। इसको डालने से तो ये बिल्कुल ख़राब होने का कोई चांस ही नहीं रहेगा। तो 100% आपकी ये रेसिपी बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। एक बार बनाएं और सालों साल इसे खाएं, बिल्कुल ख़राब नहीं होगी, खाने में बेहद टेस्टी लगेगी। ये आंवला और हरी मिर्च से बनी हुई रेसिपी आप इस्तेमाल कर सकते हो पूड़ी, पराठा, चावल या जब भी आप कोई खाना खाएं उसके साथ 2 चम्मच डाल लीजिएगा। और ये खाने में तो टेस्टी लगेगी ही, साथ ही दिखने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है ये रेसिपी। तो इसे आप इस तरह से एयर टाइट कंटेनर में भर लीजिएगा और साल भर के लिए आप इसे स्टोर कर सकते हो। तो दोस्तों, इस तरह से आप दिन में 1 या 2 बार इसे 1-2 चम्मच खा लीजिएगा और काफ़ी सारी बीमारियों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। और सर्दियों में आंवला खाना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की ये आंवले की रेसिपी आपको पसंद ज़रूर आएगी। रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और थोड़ी सी भी अगर मेरी ये आज की रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मेरे चैनल कुक विद पुष्पा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, इसी तरह की और नई नई रेसिपी मेरे चैनल पर देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।